न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। सेवानिवृत्ति के बाद या फिर बुजुर्ग हो जाने पर इंसान मायूस नजर आने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब समाज में उनकी वह कदर नहीं है जो पहले थी। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बुजुर्ग लोगों का अनुभव समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद और देश के बुजुर्गों के हौसले को बुलंद रखने के लिए देश के उद्योग जगत से बुजुर्गों को नौकरी देने की पहल की है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो फिर आप बुजुर्ग क्यों इतने घबरा रहे हैं? क्या सेवानिवृत्ति और बुजुर्ग होने से जिंदगी थम जाती है? बिल्कुल नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका लंबा अनुभव समाज और देश को नई दिशा प्रदान करेगा। अक्सर लोग सेवानिवृत्ति और बुजुर्ग हो जाने के बाद मायूस नजर आते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अब सेवानिवृत्ति और बुजुर्गों के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। केंद्र सरकार के इस पहल के वजह से बुजुर्गों के हौसले को अब ताकत मिलने लगी है। केंद्र सरकार की पहल के बाद 2000 से ज्यादा उद्योगों ने बुजुर्गों को नौकरी देने की पहल की है। साथ ही इसे लेकर शुरू किए गए ऑनलाइन रोजगार पोर्टल सेक्रेड यानी सीनियर एबल सिटीजन्स रीएम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इस पोर्टल के वजह से बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग सामने आए हैं जो अपने अनुभव के आधार पर नौकरी या फिर कोई सम्मानजनक काम करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पूरी योजना तैयार की गई है। इस दौरान उन लोगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जो सेवानिवृत्ति या फिर इस उम्र को पार करने के बाद भी कोई सम्मानजनक काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल शुरू होते ही 2000 से ज्यादा उद्योगों ने बुजुर्गों को सम्मानजनक काम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इन उद्योगों की ओर से 200 से ज्यादा नौकरियां भी निकाली गई है। मंत्रालय का मानना है कि अभी तो शुरुआत है, जल्द ही और भी उद्योग इस दिशा में पहल करेंगे। उद्योग वैसे भी अनुभवी लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देते हैं। बुजुर्गों का लंबा अनुभव उद्योगों और देश के विकास दोनों को ही गति देगा। इस बीच 4100 से ज्यादा बुजुर्गों ने इस पोर्टल पर जाकर नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों ही बुजुर्गों को नौकरी मुहैया कराने के लिए देश में ऑनलाइन रोजगार पोर्टल खोलने का ऐलान किया था। साथ ही CII, फिक्की जैसे संस्थानों और निजी कंपनियों से कुछ ऐसी नौकरियां भी सृजित करने को कहा था जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हो। वर्तमान समय में देश में बुजुर्गों की कुल आबादी 14 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 10% है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक देशों में बुजुर्गों की कुल आबादी 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार उनसे जुड़ी सुविधाओं को जुटाने में लगी है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में बुजुर्ग अपने आप को बेबस और लाचार न समझे, इसके लिए भारत सरकार अपने बुजुर्गों के अनुभव को काम में लगाना चाहती है। 60 साल की उम्र होते ही लोग अपने आप को बुजुर्ग समझ बैठते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि अब उनके लिए कोई काम रह नहीं गया है। यही सोच कर देश के बुजुर्ग अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगते हैं। उनको यह डर सताने लगता है कि अब वे परिवार के लिए बोझ ना बन जाए। भारत सरकार ने बुजुर्गों के रोजगार के लिए जो पहल शुरू किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सरकार के इस पहल से न सिर्फ बुजुर्गों का हौसला बुलंद होगा, बल्कि बुजुर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।